अभी हम आ चुके हैं इसके मुख्य दरबार कक्ष में, जिसका नाम है दीवानिया। दोस्तों, यहाँ पर आने के लिए आप लोगों को सबसे पहले टिकट लेना पड़ेगा और जिस जगह से आप ऊपर आएंगे वहाँ पर आपको फ्रंट में बहुत सुंदर नक्काशी दिखाई देगी, जो कि राजपूत शैली को, चित्रकारी को प्रदर्शित कर रहा है। इस पॉइंट का नाम है दीवानिया, यानी कि एक ऐसा कक्ष जहां पर राजा अपनी प्रजा के साथ में और अधिकारियों के साथ में बैठा करते थे। ऐसा बताया जाता है कि विशेष अवसर पर, जैसे कि विजयोत्सव पर, दशहरे पर या दिवाली के त्योहार पर, किसी जन्मदिन पर, यहाँ पर राजा और उसकी प्रजा बहुत धूमधाम से उस त्योहार को, उस खुशी को मनाया करते थे। यदि हम इसके सीधे हाथ की तरफ जिक्र करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देगा जलेब चौक। ये वही हिस्सा है जहाँ पर उस समय उनके सैनिक रहा करते थे और उनकी टुकड़ी यहाँ पर एकत्रित हुआ करती थी। आइए हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं इस दीवाने आम के पास से। जब आप इनके स्तंभ, पिलर, छज्जों को देखेंगे तो वहाँ पर आपको हाथी मस्तक और इसी के साथ में हिंदू यानी कि कलाकृति का अगर हम जिक्र करते हैं यहाँ पर, तो राजपूत और मुगल शैली आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बाहरी हिस्से में आप लोगों को लाल पत्थर के स्टोन दिखेंगे और अंदर की तरफ आप लोगों को दिखेगा वाइट स्टोन। ऐसा बताया जाता है कि इन वाइट स्टोन को मकराना स्टोन भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान की एक जगह है मकराना जहां से इन पत्थरों को लाया जाता है। इसी तरीके से अगर हम जिक्र करते हैं इसको बनवाने का, तो राजा मान सिंह के द्वारा 1589 की ड्यूरेशन में इसको बनवाना शुरू किया गया था, जिसके अंदर अगर हम जिक्र करते हैं यहीं पर एक कचहरी भी हुआ करती थी, जिसके अंदर उस समय राजा के जो कार्यालय के कर्मचारी थे वो काम किया करते थे। दोस्तों, इसी ग्राउंड के अंदर जो सबसे प्रमुख एक द्वार, एक पोल हम लोगों को दिखाई देगा, जिसका नाम है गणेश पोल। आइए हम जिक्र करते हैं इस गणेश पोल के बारे में। गणेश पोल इस किले के अंदर वाले भाग में प्रवेश करने का सबसे प्रमुख द्वार है। यदि हम बात करते हैं इसको बनवाने की, तो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा इसको 1621 की ड्यूरेशन में बनवाना शुरू किया गया था। और इस प्रमुख द्वार के सामने यदि आप देखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा दिखाई देगी, क्योंकि उस समय के जो राजा थे वो ऐसा माना करते थे कि सभी समस्याओं से बचाने के लिए भगवान गणेश उनका साथ देंगे, इसीलिए उन्होंने इसको सबसे प्रथम पे लगाया। यदि आप इसकी पूरी चित्रकारिता को देखते हैं तो कितने बारीक और महीन तरीके से इसकी चित्रकारिता बनाई गई है, जो कि आप लोगों के सामने पेश हो रही है। ऐसा बताया जाता था कि ये जो पूरे के पूरा जो कलर यहाँ पे भरा गया है, ये सब्जी और फल फ्रूट, जिसमें मैंगो, टर्मरिक, गाजर और बाकी चीज़ों की मदद से ये कलर बनाया जाता था और ये बिल्कुल ओरिजिनल राजपूताना शैली के ऊपर इस डिज़ाइन को बनाया गया है। यदि हम जिक्र करते हैं इसके ऊपरी हिस्से का, तो ऊपर वाले हिस्से में आप लोगों को दिख रहा होगा सुहाग मंदिर। दोस्तों, ये सुहाग मंदिर वही है जहां पे उस समय उन राजाओं की और उनके सैनिकों की जो वाइफ थी, यानी कि जो महिला थी, वो इन जालियों के पीछे से इस दीवाने आम में होने वाले पूरे के पूरे फंक्शन प्रोग्राम को देखा करते थे, क्योंकि उन लोगों को खुले तौर पर आदमियों के सामने आने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। ये पूरे का पूरा जो हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा सुंदर कलाकृति को पेश कर रहा है। अब हम अगर जिक्र करते हैं इस गणेश पोल के मुख्य द्वार का, तो इस मुख्य द्वार के अंदर अगर आप देखते हैं तो कितने सुंदर तरीके से चीज़ों को बनाया गया है। और ये दीवारों पे हुई जो ये चित्रकारिता है, जो एक कला है, ये डिज़ाइन है, ये उसी समय का डिज़ाइन है। ऐसा माना जाता है कि समय समय पर यहाँ पर रेनोवेशन का काम भी होता रहता है। अब हम आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो हम पहुँचेंगे इस किले के आमेर फोर्ट के सबसे ज़्यादा प्रमुख
स्थान पर आप मेरे सामने जो इतना सुंदर गार्डन देख पा रहे हैं, जिस गार्डन को कहा जाता है मुगल कालीन चार बाग, इसके सीधे हाथ की तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा सुख मंदिर और उल्टे हाथ की तरफ आपको मिलेगा शीश महल। इस जगह का नाम है दीवाने खास। दीवाने खास जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका जिक्र भी है। राजा जयसिंह के द्वारा इसको 1621 की ड्यूरेशन में अपने उन खास मेहमान राजाओं अतिथियों के लिए बनवाया गया था जो उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आते थे। इस दीवाने खास के अंदर आप लोगों को यहाँ पे जो ये शीश महल देखने को मिल रहा है, ये शीश महल के अंदर जो शीशों का प्रयोग किया गया है, ऐसा बताया जाता है कि बेल्जियम से इन शीशों को मंगवाया गया था। और इसकी खासियत ये है कि यदि इसके अंदर अंधेरे के समय में एकमात्र लाइट यानी कि मोमबत्ती, एक माचिस की तिल्ली जलाई जाए तो पूरे का पूरा जो ये कमरा है, जो ये महल है, ये रोशनी से भर जाता था। इसीलिए इसका नाम पड़ा शीश महल। और इसकी जो कलाकृति है, बारीकियां हैं, वो आप लोग देख पा रहे हैं कितने सुंदर तरीके से इस पूरे के पूरे डिज़ाइन को बनाया गया है। और आपको मैं एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ कि इसको इतने अच्छे तरीके से तराशा गया है कि अगर यहाँ पर हम एक मोमबत्ती जलाते तो पूरे के पूरे इस महल के अंदर पूरे का पूरा रोशनी उजाला हो जाता है। यदि हम इसके आसपास का जिक्र करते हैं तो सामने आप लोगों को गार्डन दिखेगा और इस गार्डन को मुगल कालीन डिज़ाइन पे बनाया गया है, जो कि चारों तरफ से सेम डिज़ाइन है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है चार बाग। इसी के सामने वाले हिस्से में आप लोगों को देखने को मिलेगा सुख मंदिर। यहाँ पर राजा अपनी रानियों के साथ में रहा करते थे और इस सुख मंदिर के अंदर ही नेचुरल तरीके का एसी भी बना हुआ है, जो कि पानी और बाहर से आने वाली हवाओं के माध्यम से इस सुख मंदिर के अंदर पूरे का पूरा कूलिंग बना देता है। यहाँ पे जो डिज़ाइन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसी डिज़ाइन के ऊपर पूरे का पूरा ये जो बाग है वो बनाया गया है। और ये सफ़ेद रंग के पत्थर यहाँ पर हाथी के दांत के पत्थर बताए जाते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे सामने जो ये पूरे का पूरा सिस्टम है, इसे कहा जाता था हमाम घर, यानी कि राजा और रानी के समय में वो लोग किस प्रकार से नहाते थे उसका पूरे का पूरा ये जो सिस्टम है आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। ये उस समय का गीज़र हुआ करता था जहाँ पे पानी गर्म किया जाता था नीचे लकड़ी लगाकर और ऊपर बहुत बड़ा पानी का टैंक हुआ करता था, यानी कि उन लोगों के पास में भी टेक्नोलॉजी बहुत भरपूर मात्रा में थी। ये पूरे का पूरा जो इसका अंदर का हिस्सा है, ये इस पूरे किले का सबसे प्रमुख भाग माना जाता है। ऊपर की तरफ चलने पर हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है सुहाग मंदिर और यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस भीड़ से आइडिया लगा सकते हैं। इस सुहाग मंदिर के अंदर जो आप लोगों को जालियां दिखाई दे रही हैं, यही जालियां हैं जहां से उस समय की महिलाएं दीवाने आम में होने वाले प्रोग्राम को देखा करती थी। इस सुहाग मंदिर के ऊपर की अगर आप कलाकृति की बात करते हैं तो डिज़ाइन कितना ज़्यादा सुंदर है। बारीक महीन नक्काशी के साथ में राजपूताना शैली और नेचुरल कलर की मदद से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से हमें एक ऐसा अट्रैक्टिव व्यू दिख रहा है जो अगर आप लोग देखेंगे तो आप इसको देखते एकदम से मोहित हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो दुर्ग है, ये वाला जो किला है वो बनाया गया है मावटा सरोवर के पास में। जो मेरे पीछे का व्यू देख पा रहे हैं, ये पूरे का पूरा मावटा सरोवर है। ये तो राजा मानसिंह जी थे, उनकी वाइफ का नाम था कनावती, जिनका संबंध था कश्मीर से। तो उन्होंने राजा से जिद करी कि हमें इस जगह पर केसर का उत्पादन करना है। अब राजा को अपनी पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी, जिसके वजह से राजा ने यहाँ पर केसर गार्डन उगाने की सोची। जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान अपने आप में बहुत गर्म स्थान है, तो यहाँ पर केसर जैसी चीज़ों का उत्पादन बड़ा ही कठिन साबित हुआ और आज तक इस जगह पर केसर नहीं उग पाया है। लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि वर्तमान में यहाँ पर सामने झील आपको दिखाई दे रही है, बाहर का पूरा वातावरण आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जहाँ से पूरे का पूरा किला देखने पर बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है।
तो ऐसा बताया जाता है कि ये जो पूरे की पूरी जगह है ये पहाड़ के जिस हिस्से पे बनी है उसका नाम है चीटे का टीला। और ऐसा माना जाता है कि इसी के पीछे जो ये दूसरा बहुत बड़ा किला है जयगढ़ का किला, उस किले तक यहाँ पर अंदर एक सुरंग बनाई गई है जिसके माध्यम से आमेर के किले से हम जयगढ़ के किले में बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि हम जिक्र करते हैं यहाँ पर तो ये पूरे का पूरा जो जगह है, इस जगह पर पहले मीणा जातियों का राज हुआ करता था। और इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि दिवाली के समय में मीणा जाति के लोग हथियार नहीं उठाया करते थे और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर राजपूतों ने दिवाली के दिन मीणा जाति के लोगों पर हमला किया और इस आमेर की जगह पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो आइए अभी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी बाकी है, तो देखते हैं कि हमें क्या नया यहाँ पे दिखाई देता है। नाम है आमेर का किला। ये पड़ा था भगवान शिव अम्बकेश्वर से पड़ा था। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर पहले आम की खेती बहुत ज़्यादा हुआ करती थी जिसकी वजह से इसका नाम ऐसा रखा गया था। कुछ लोगों का ऐसा भी मत है कि जो माता है दुर्गा माता, उसका पर्यायवाची जो शब्द है अम्बा, उसके नाम से भी इस जगह को रखा गया है। अभी इस जगह का अगर हम जिक्र करते हैं तो इसे कहा जाता है राजा मानसिंह का पैलेस। यानी कि जब ये आमेर का किला 1589 में बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले यही जगह यहाँ पर बनाई गई थी। और ऐसा बताया जाता है कि राजा मानसिंह की 12 पत्नियां हुआ करती थी जिनके लिए अलग अलग कक्ष रूम बनाए गए थे और इन सभी कक्ष के पीछे से एक ऐसा रास्ता बनता था जो रास्ता सिर्फ और सिर्फ राजा के द्वारा ही प्रयोग किया जाता था। यानी कि राजा अपने किस महारानी से मिलने के लिए जा रहे थे इस बात का पता अन्य रानियों को नहीं लगता था। काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। जैसे हम जिक्र करते हैं जोधा अकबर का जो ये सीन है यहाँ पे फिल्माया गया है और इसी पूरे के पूरे कक्ष के बीच में एक बहुत बड़ा चौक बना है जिसका नाम है बारादरी, यानी कि 12 गेटों वाला हिस्सा, जहाँ पर पुराने समय में रानियों के एंटरटेनमेंट के लिए डांस वगैरह म्यूज़िक सिस्टम वगैरह का प्रयोग करके उनको एंटरटेन किया जाता होगा। और ये जो पूरी की पूरी जगह है ये सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल्स यानी कि जनानियों की जगह है। यहाँ पर मेल पुरुषों का आना सख्त तौर पर मना हुआ करता था पहले के समय में। इस पूरी जगह को बनने में 25 साल का समय लगा था। अगर हम चारों तरफ का जिक्र देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन और कलाकृति बनाई गई है। जो डिज़ाइन आप लोगों को दिख रहा है ये सारे का सारा ये हैंडमेड है। ये दीवारों पे इतने सुंदर फूल वगैरह जो तराशे गए हैं सारे के सारे प्राचीन समय के ही है, राजा के समय के ही बनाए गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो रानी उस समय राजा से नाराज़ हुआ करती थी वो काले कपड़ों के अंदर इस जगह पर आया करती थी। राजस्थान में पानी की कमी ऑलरेडी पहले से ही है, तो वो लोग क्या करते थे कि जो बारिश के समय में पानी इकट्ठा होता था उस सारे के सारे पानी को वो भूमिगत एक टैंक की फॉर्मेशन में इकट्ठा कर लिया करते थे, जिसके लिए यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया हुआ है कि मानसिंह महल का टांका यानी कि वाटर स्टोरेज टैंक बना हुआ है। इसका जो रास्ता है जाने का वो यहाँ से है, जो कि अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि ऐसा बताते हैं कि थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ से इसको क्लोज़ किया गया है। लेकिन अगर आप इसके बाहर वाले एरिया में दिखेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से भूमिगत एरिया दिखेगा जहाँ पे पानी का स्टोरेज करके अभी भी रिसेंट समय में यहाँ की साफ़ सफाई के लिए पानी को प्रयोग किया जाता है। मेरे जो पीछे का नज़ारा पे देख पा रहे हैं इसका नाम है हवेली मियाँ पन्ना जी का एक छोटा सा महल, जो कि बहुत सुंदर बना हुआ अपने आप में, पहाड़ी पत्थरों से बनाया गया है। दोस्तों हम लोगों का आज का ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा रहा। हमने इस पूरे किले को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया। आप लोगों को मैं बेसिकली बता देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर आते थोड़ा शिद्दत से आइएगा क्योंकि कम से कम 2 या 3 घंटे तो आपके कहीं नहीं जाने वाले अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर है ये और हमारे रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ 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 एक बार आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। और आप लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में इतना अच्छा रिस्पांस दिया है कि हम उस प्यार के साथ में दिल्ली से राजस्थान के जयपुर तक भी आ गए हैं। तो इसी प्रकार की हम अपनी अगली वीडियो आपके सामने बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।